Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 17 of MCQ series, one of the most important series for your board examination. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3/5 एंड -1/2 इज। और आपके ऑप्शंस हैं ए 10x² प्लस एक्स प्लस 3, बी 10x² प्लस एक्स माइनस 3, सी 10x² माइनस एक्स प्लस 3 एंड डी 10x² माइनस एक्स माइनस 3। क्लोज ऑप्शंस हैं, अगर थोड़ा भी गलती हुआ तो गए, ठीक है, क्योंकि नंबर्स में तो कोई डिफरेंस है नहीं यहाँ पे। सो कैसे इसको करते हैं, तो जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस दिए हुए हैं मतलब क्या कि अल्फा की वैल्यू दी हुई है, हम किसी एक को अल्फा लेट कर लेते हैं। चलो 3/5 को अल्फा लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं मैं, लेट अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड बीटा को हम लोग ले लेते हैं -1/2। सो अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसके लिए मैं दूसरे इंक को यूज कर ले रहा हूं, कुछ रंगीला कर दिया जाए। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूं, पॉलिनोमियल ऐसे करके लिख दे रहा हूं। तो ये होता है के इज एनी कांस्टेंट, ऐसे ही बस फैशन के लिए लगा लेते हैं के, ठीक है, इसका मतलब होता है, समझाएंगे, बट के, और फिर होता है x² एंड माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ zeros. This is the formula to get a quadratic polynomial when the zeros are given. So यहाँ पे अगर हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा k, और यहाँ पे x² माइनस सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एंड x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा. Now let us put the values of alpha and beta. So here we will get k and x² minus alpha plus beta मतलब 3/5 माइनस, क्योंकि बीटा की वैल्यू -1/2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 3/5 एंड बीटा की वैल्यू -1/2। नाउ सॉल्व इट, जो भी जोड़ना घटाना है कर लिया जाए, प्रोडक्ट करना है जो कर लिया जाए। तो अपने को मिलेगा यहाँ पे k, और ये हो जाएगा x² माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 10 आ रहा है, एलसीएम जब 10 आ रहा है इसका मतलब ये हो गया कि 6/10 माइनस 5/10 इंटू एक्स। क्लियर है क्या? देखो 5 को 10 बनाना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 2 जार 6, 5 2 जार 10, और 2 को 10 बनाना है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, सेम वही, लेकिन रूप बदल गया, फॉर्म बदल गया। प्लस प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 1 जार 3 एंड 5 2 जार 10। ओके, आई होप यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद से अब हम लोग देखेंगे आगे का स्टेप, तो ये हो जाएगा k, और यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस, आप ध्यान से देखो ऊपर हो गया 6 - 5/10 इंटू एक्स एंड -3/10। ओके, नाउ ये हो जाएगा k, और यहाँ पे हो जाएगा x², 6 - 5 इज 1, सो ये हो जाएगा 1/10 एंड x -3/10। ओके, नाउ डिनोमिनेटर में 10 है, दोनों में 10 है, 10 10, तो 10 10 का एलसीएम 10 ही होगा, तो 10 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k, और यहाँ पे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन यहाँ पे मिलेगा 10x², और माइनस यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1/10x, माइनस यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 3/10। हमने क्या किया बेसिकली, 10 से तीनों एक्सप्रेशन में x² में 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से x² में भी मल्टीप्लाई होगा, 10 से 1/10x में भी मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे लिखा, और यहाँ तो ये जो 10 है ना, ये 10 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली वी विल गेट k और 10x² माइनस 10 से 10 गया x
और माइनस 10 से 10 गया 3, दैट इज योर आंसर। अब ये k का कोई बहुत मतलब नहीं होता है, k कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। जैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल में किसी रियल नंबर का प्रोडक्ट करें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, मेन हमको इससे मतलब है। तो यानी हमारा जो आंसर है 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, विच इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दिस इज द वे। और एक अदर वे है कि आप सारे इक्वेशंस को सॉल्व करो, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। तो ये ज़्यादा आसान है, आपको बस क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आप केक वाला नहीं याद रखते हो, बस अंदर वाला भी याद रखते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं, तो इट इज मोर देन इनफ। और उसके बाद से आप वैल्यूज रख के आराम से कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन के साथ नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 को आप करिएगा। तो इरेज कर लो मैं, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल, काफी दिमाग लगाने वाला, लेकिन बहुत आसान सवाल है। दिमाग लगाओ और देख के आंसर बता सकते हो, देख के आंसर बता सकते हो, बट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। बट क्वेश्चन क्या है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे जीरोज निकालने नहीं है, सिर्फ बता देने हैं कि इसके जीरोज जो होंगे क्या दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, या कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ये आपको बताना है। इंटरेस्टिंग सवाल है, जरूर करिएगा। और अपना आंसर और वे ऑफ सॉल्यूशन जो है या प्रोसेस जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, बोर्ड में कमाल करिए, धमाल करिए।